नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो बजट है हमारा 2025-26 छत्तीसगढ़ का, उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। कैसे उसको लॉजिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं उसको देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बजट का एमसीक्यूज किए थे, तो उसमें बच्चों को डाटा याद करने में प्रॉब्लम्स हो रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आपको एक बार में आपके दिमाग में ये आ जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से जो बजट हमारा छत्तीसगढ़ का 2025-26 का जो बजट है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एक ओपी नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ओपी नाम का व्यक्ति है। तो ये ओपी नाम के व्यक्ति के पास वित्त है। वित्त है माने पैसा है। ठीक है, कितना वित्त है? जिससे वो क्या खरीद सके? चांदी खरीद सके। चांदी को क्या बोलते हैं हम लोग? रजत, है ना। चांदी को क्या बोलते हैं? रजत। ओपी नाम का व्यक्ति है जिसके पास वित्त है, क्या खरीद सकता है वो? उससे चांदी खरीद सकता है, मतलब कि रजत खरीद सकता है। ठीक, अब रजत खरीद के उपलब्धि हासिल कर लिया कि हाँ मैं चांदी रजत खरीद लिया करके, फिर उसके बाद क्या बनाया? वो घर बनवाया। तो घर किससे बनवाया? वो अटल आवास से बनवाया घर। ठीक है, अटल आवास से क्या बना लिया? घर बना लिया। तो घर बनाना मतलब निर्माण करना, तो इसको घर को क्या नाम दे दिया? अटल निर्माण। क्या नाम दे दिया? अटल निर्माण। उसके बाद अब घर बनवा लिया, अब फिर वो ज्ञान की गति के लिए कहाँ पे जाएगा? स्कूल जाएगा। ज्ञान की गति के लिए स्कूल जाएगा। अब स्कूल में भी कंफ्यूजन है कि वो कहाँ जाए? बलरामपुर जाऊं कि राजनांदगांव? राजनांदगांव जाऊं। बलरामपुर जाऊं कि राजनांदगांव जाऊं कि वहां पे मेरे को 500 सीटर वाला आवासीय विद्यालय मिल जाए? 500 सीटर वाला आवासीय विद्यालय मिल जाए। और इसके घर से कितना दूर है? वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जो आवासीय विद्यालय है, एक बलरामपुर वाला, एक राजनांदगांव वाला, वो 500 सीटर वाला जो स्कूल है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, अब उसके बाद स्कूल, अब स्कूल में कुछ हुआ होगा तो उसको कहाँ जाना पड़ गया? हॉस्पिटल। कहाँ जाना पड़ गया? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच हो रहा है। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? निःशुल्क जांच हो रहा है, जिसका नाम क्या है? सियान केयर योजना। सियान केयर। क्या नाम है? सियान केयर। और यहाँ पे जो नर्स होती हैं, यहाँ पे जो नर्स होती हैं वो 12 घंटे तक काम करती हैं। जो यहाँ पे नर्स होती हैं वो कितने घंटे काम करती है? 12 घंटे। तो अभी जो चीज को मैंने बताया वो चीजों को बजट में लिंक करके ट्रिक का मैं पूरा जो एक्सप्लेन है वो बताती हूँ। ठीक, ओपी नाम का व्यक्ति हमारे जो बजट के वित्त मंत्री है, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, वो क्या किए? बजट लेके आए। ठीक, एक व्यक्ति के रूप में देख लिए। अब वो बजट लेके आए तो मैंने जैसे बताया था, व्यक्ति है उसके पास वित्त है, कितना? चांदी खरीदने के लिए, रजत खरीदने के लिए। तो ये जो इन्होंने इस बजट को क्या नाम दिए? उपलब्धि हासिल किए, चांदी खरीद के उपलब्धि हासिल किए बोला मैंने, तो वो चीज रजत जयंती बजट, इस उपलब्धि को उन्होंने क्या बताया था? रजत जयंती बजट करके। ठीक, अब ये जो अटल निर्माण, घर बनवाया अटल आवास से, ऐसा करके मैंने जो पढ़ाया लॉजिक करके, तो वो इस वर्ष को जो 2025-26 का बजट है, उस वर्ष को वो क्या नाम दिए हैं? अटल निर्माण करके नाम दिए हैं इस वर्ष को। किनको श्रद्धांजलि देने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक, तो अटल निर्माण करके इस घर का नाम क्या दिए थे हम लोग? अटल निर्माण। अब जो ये 10 किलोमीटर की दूरी में स्कूल स्थित है करके बोला था, तो 10 किलोमीटर मीन्स 10 नई योजनाएं को लेके आए हैं। वो क्या किए हैं? 10 नई योजनाओं को लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं? हमारे वित्त मंत्री। कौन लेके आए हैं? हमारे वित्त मंत्री जी। ठीक, अब यहाँ पे स्कूल पे आ गए हम लोग। 10 किलोमीटर मतलब 10 नई योजनाओं को लेके आए, अब स्कूल पे आ गए। तो स्कूल में क्या? आवासीय स्कूल जाना था इसको, तो 2 जगह था आवासीय स्कूल। कहाँ कहाँ पे था? एक था बलरामपुर में और एक कहाँ पे था? राजनांदगांव में। कितने सीटर वाला? 500 सीटर वाला, है ना, 500 सीटर वाला। तो देखिए ये प्रस्तावित है 500 सीटर की आवासीय स्कूल बलरामपुर में और राजनांदगांव में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के बजट में आया है।
अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े, हॉस्पिटल आया जहां पे निशुल्क जांच हो रही है। कौन सा योजना? सियान केयर योजना। कौन सा योजना? सियान केयर योजना। तो यहाँ पे नर्स लोग 12 घंटे काम करती हैं करके बोला मैंने। नर्स लोग 12 घंटे काम करी, मतलब कि जो नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित है, कितने नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित है? 12 नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित हैं। तो इसको मैंने ट्रिक बताया था कि नर्स लोग 12 घंटे काम करती है हॉस्पिटल में करके, ठीक। उसके बाद इतना हम लोग समझ लिए, जो लॉजिक लगाए थे यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो ओपी नाम का व्यक्ति है वो आगे क्या करेगा। अब ये जो ओपी नाम का व्यक्ति है ना, ओपी नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? खेती करने के लिए जाएगा। घर बना लिया है ना, फिर उसके बाद वो स्कूल भी चला गया, हॉस्पिटल भी चला गया, अब खेती करने के लिए जाएगा। अब खेती करने में उसने इतना दलहनी फसल की खेती करी। दलहनी फसल में किसकी खेती करी? मूंगफली की। इतनी खेती करी कि दलहनी में सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है? मूंगफली का। किसका हो गया? मूंगफली का। सर्वाधिक उत्पादन दलहनी फसल में कौन सा? मूंगफली। इसने इतना उत्पादन कर दिया उसका, ठीक। उसके बाद इस खेत में ही उसने क्या उगाया था? धान। अब उस धान को बेचने के लिए वो कहाँ गया? महासमुंद गया। और कहाँ गया? दंतेवाड़ा। धान को बेचने के लिए कहाँ गया वो? एक गया महासमुंद और एक गया दंतेवाड़ा। तो उसने महासमुंद में बहुत ज्यादा धान बेचा। महासमुंद में क्या किया उसने? महासमुंद में सबसे ज्यादा धान बेचा, और दंतेवाड़ा में क्या किया? सबसे कम धान बेचा। तो आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलता है कि धान की सर्वोत्तम मतलब सर्वाधिक जो खरीदारी हुई है कहाँ पे हुई है? महासमुंद में हुई है। और सबसे कम खरीदारी कहाँ पे हुई है? दंतेवाड़ा में खरीदारी हुई है। अब देखो, खेत से रिलेटेड हम लोग देख लिए कि दलहनी में सबसे ज्यादा फसल किसकी हुई? मूंगफली की। और धान को कहाँ पे सर्वाधिक बेचा? महासमुंद में। और दंतेवाड़ा में कम बेचा। अब ये क्या जाए? अब ये कहाँ पे जाएगा? जहां पे खनिज के लिए काम करने के लिए जाएगा। ये ओपी नाम का जो व्यक्ति था वो। अब ये आ गया, खेती तो कर लिया, अब आ गया ये जहां पे खनिज उत्पादित करते हैं, उत्पादन होता है, वहां पे आता है। तो खनिज का डाटा यहां से हम लोग देखते हैं। खनिज में हमारा छत्तीसगढ़ 2024-25 में द्वितीय स्थान में रहा है। ये करंट अफेयर का भी डाटा है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये खनिज में इतना काम किया कि 2024-25 में हमारा छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान में रहा है। किसमें? खनिज उत्पादन में। किसमें? खनिज उत्पादन में। अब यहां से ये खनिज उत्पादन में भी सेकंड स्थान में आ गया। अब ये कहां पे जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र में जाएगा। कहां पे जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र में। अब ये चला गया औद्योगिक क्षेत्र में। तो औद्योगिक क्षेत्र में इसने इतना काम किया, औद्योगिक क्षेत्र में इसने इतना काम किया कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में सर्वाधिक अपना राजस्व दे रहा है। सर्वाधिक अपना राजस्व दे रहा है, सर्वाधिक अपना वृद्धि प्रतिशत दर दे रहा है। कौन? इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। तो इस वाले जो हम लोग, इस वाला जो हमारा पेज है उसमें क्या क्या देखें? ओपी नाम का व्यक्ति क्या करने गया? खेती करने गया। किसकी खेती सबसे ज्यादा कर दी? दलहनी फसल की। दलहनी में भी किसका? मूंगफली का। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा आप लोग का कि सर्वाधिक दलहनी फसल की खेती किसकी हुई है? तो मूंगफली। और धान बेचने वाले से क्वेश्चन बनेगा आपका कि सर्वाधिक धान कहां बेचा गया? तो महासमुंद। और सबसे कम कहां बेचा गया? दंतेवाड़ा। फिर आगे आया, अब खनिज वाले क्षेत्र में आया वो ओपी नाम का व्यक्ति। तो खनिज उत्पादन 2024-25 में हमारा छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान में रहा है। करेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद खनिज उत्पादन के बाद वो चला गया इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में उसने इतना काम किया कि वहां की जीएसडीपी सर्वाधिक हुई। सबसे ज्यादा जीएसडीपी कहाँ की हुई? औद्योगिक क्षेत्र की। ठीक, इस वाले जो हमारा पेज है इसमें हम लोगों ने इतना तक देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब मैंने जो बजट का एमसीक्यू करवाया था है ना, तो इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप लोग जो इसके पहले वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें बजट का एमसीक्यू लगाओगे ना तो 15 तक के आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, 1 से लेके 15 तक का। अब बाकी बचा 15 से लेके 25 तक का, उसका मैं यहाँ पे वो भी डाटा आपको याद करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2024-25 का क्या करेंगे? जीएसडीपी के माध्यम से देखेंगे। हमारा 3 क्षेत्र होता है ना, 3 क्षेत्र क्या क्या होता है? एक होता है कृषि, और एक होता है हम लोग का औद्योगिक क्षेत्र, और एक होता है हम लोग का सेवा क्षेत्र। ठीक, तो तीनों को लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला ले लेते हैं उद्योग क्षेत्र, दूसरे में ले लेते हैं हम लोग कृषि क्षेत्र, और तीसरे में ले लेते हैं हम लोग
हम लोग का सेवा क्षेत्र। ये क्या हो गया 2024-25 जीएसडीपी का, ठीक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनुमानित वाला। अनुमान कितना लिए थे 2024-25 में? 2024-25 में अनुमानित वृद्धि दर, वृद्धि दर। अब इसके बाद एक और लाइन, एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे हम लोग ये जीएसडीपी हो गया, ये अनुमानित वृद्धि दर हो गया, इसमें लिखेंगे औसत वृद्धि दर। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगर आप लोग पहले वाला जो मेरा लेक्चर देखे होंगे उसमें एमसीक्यू किए होंगे तो 3 तरीके का क्वेश्चन था, औसत वृद्धि दर से, अनुमानित वृद्धि दर से और जीएसडीपी से, ठीक। तो इसमें डाटा याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है करके आप लोग बोल रहे थे ना, उसी को यहाँ पे शॉर्टकट करवाऊंगी। तो ये था 2012-13 से 2024-25, ठीक। अब इसको हम लोग लॉजिक से कैसे याद करेंगे देखना। अब देखिए मैंने कृषि का ही बताया था कि 16.80, 16 पंचे 80 होता है, तो 16.80 याद करने का ट्रिक जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आप लोग करते जाना, ठीक। कृषि का क्या हो गया 16.80। अब कृषि का ही लाइन देखते जाएंगे, ठीक। यहाँ पे अनुमानित वाले में कर लेंगे 5.38, ठीक। शुरू में तो कंफ्यूजन हो गया कि कैसे याद करें, तो देखते जाओ। 16 पंचे 80 हो गया, 5.38 हो गया, औसत वृद्धि में 1 बढ़ गया 5.39, औसत वाले में क्या हो गया 1 आपका बढ़ गया 5.39। अब यहीं पे रुकना, यहाँ पे क्या करना 5.97 करना, कौन से वाले में, उद्योग वाले में, औसत वृद्धि में 5.97। अब ये 6 के करीब पहुंच रहा है, 6 के करीब पहुंच रहा है तो नीचे में कर देना 6। किसका डाटा हो गया, सेवा का, ठीक। पहले इतना लेके चले 16 पंचे 80 लेके चले, मतलब 16.80, 5.38, 5.39, फिर ऊपर चले गए 5.97, ये 6 के अप्रॉक्स है, 6 यहाँ पे लेके चले गए, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो 6 दशमलव यहाँ पे कर देना 92, कितना कर देना 6.92। फिर देखिए ये 7 के अप्रॉक्स जा रहा है, 7 के अप्रॉक्स, 7 के बाद क्या आ जाता है आपका 8, और 8 का आधे से अधिक 8.54, 8.54। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कृषि का मैंने याद करवाया था 16 पंचे 80 करके। अब 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 में 3 जोड़ो, 32 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा 35, कितना जोड़े 3 जोड़े, ठीक 35.3। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 में कितना जोड़ा है 3 एक्स्ट्रा, कितना जोड़े 3 एक्स्ट्रा जोड़े तो बन रहा है 35, 35.3, ठीक। अब यहाँ का डाटा होता है 47.90। अब 47.90 कहाँ से आया, तो हर चीज लॉजिक से नहीं होता, इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा 47.90, ठीक। तो ये जो डाटा है उसको एक बार और फिर से बता देती हूँ कि कैसे मैंने इसको याद किया था। कृषि से लेके चले थे, ये जीएसडीपी वाला डाटा है, ये अनुमानित वाला डाटा है, ये औसत वृद्धि वाला डाटा है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 9 क्वेश्चन तो डाटे से बनेंगे। और पूछेगा सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक यहीं से दिख रहा है, किसका है सर्वाधिक, यहीं से दिख रहा है, किसका है उद्योग का है, कब जीएसडीपी में। यहाँ से एक और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन हो गए। फिर 11वां क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि उसके बाद किसका है, सेवा का है। तो इस तरीके से इसी चार्ट से ही वो कितने क्वेश्चन बनाएगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो इस चार्ट से ही बना देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और याद करने का तरीका वही है कि 16 पंचे 80, इसको फिर 5.38 रटे, 5.39, 5.97, 6 के अप्रॉक्स है, 6 डाले सेवा क्षेत्र में। फिर उसके बाद 6 को क्या किए 6.92 कर लिए हम लोग। फिर ये अप्रॉक्स 7 जा रहा है, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 का आधा 8.54। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए 16 पंचे 80 था, अब 16 दूनी की है, 16 दूनी 32, 32 में कितना जोड़े 3, 35 हुआ। फिर उसके बाद ऊपर 47.90, अब इसको करना, इसको रट लेना 47.90 है ना, 48 के अप्रॉक्स है, ठीक। तो यही वाला डाटा है। एक बच्चे ने बोला भी था कि मैम बजट वाला एमसीक्यू करवा रहे हो तो आप डाटा को देख के करवा रहे हो करके। जब एमसीक्यू कराते हैं ना तो अलग अलग क्वेश्चन रहता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा कि कहाँ पे कौन सा डाटा आएगा। आपको आपके पास गलत आंसर मत जाए करके थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ता है पेज से, ठीक। अब इस वाले फंडे से आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो मेरा बजट वाला एमसीक्यू आया था उसको आप लोग इजिली सॉल्व कर लोगे। यही ट्रिक याद रखना, पेपर में भी अपना टाइम बचाने के लिए आप लोग क्या करना, इस चीज को अपने पेपर में फट से लिख लेना। फिर इसके अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आप लोग का लक ही बेस्ट होगा, मतलब 4-5 नंबर से आप लोग आगे चलोगे ना और ऐसे। तो ये बजट का कॉन्सेप्ट था।
अब देखिए, जो बजट का मेरा सीरीज है उसमें आर्थिक सर्वेक्षण के भी मैं क्वेश्चंस करवाते जा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें वानिकी का आ जाएगा, उद्योग से आ जाएगा, खनिज से आ जाएगा, तो वो सारे सीरीज को भी आप लोग को देखना है। ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग को बेस्ट लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके बताइएगा।